हमने जब हमारी जर्नी संकल्प भारत पर शुरू की तो नीट के सिर्फ 15 दिन बाकी थे और हम दोनों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इस 15 दिन में बच्चों को इस तरह से पढ़ाए कि उनका जो भी स्कोर है वो एक अच्छा सा बाउंस बैक कर जाए। और हमारी यही पूरी कोशिश रही कि जितना भी हम पढ़ाए वो ज्यादा से ज्यादा सटीक हो। और उसी चीज को लेके मैंने और शिवम सर ने काफी मेहनत की, बहुत अच्छा कंटेंट इस चैनल के ऊपर पढ़ाया, सब कुछ यहां अवेलेबल है। हमने सिर्फ 8 क्लासेस ली है, 8 लाइव क्लासेस ली है और उन्हीं 8 लाइव क्लासेस में से सर कितने सवाल आए हैं? 8 लाइव क्लासेस में हम लोगों ने 25 सवाल हमारे ही सेशन के एग्जामिनेशन में लिखवा दिए हैं। और वो जो 25 सवाल है, मतलब अगर देखा जाए सर तो सिर्फ 8 क्लासेस में सिर्फ 28 क्लासेस और उसमें 25 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ क्लास से आ गए। टोटल देखोगे तो 50% पेपर हमने जैसा पढ़ाया, हमने जहां कहा कि ऐसा आ सकता है वहीं से आया है। कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली जो हमने बताया उसी में डेटा चेंज करके दे दिए। और आप अगर इसमें से 45 ऐसे अटेम्प्ट करते हो ना, इसमें से आप तो 45 ही अटेम्प्ट करते हो, तो आप टोटल मिला के अगर देखोगे तो 50% से भी ज्यादा पेपर हमने जो बताया उन्हीं सवालों में से आया है या उन्हीं चीजों में से आया जैसा हमने बताया कि ये आएगा तो वो आया है। कुछ ऐसी भी चीजें हैं सर जो सिलेबस के बाहर रखी थी नीट ने, लेकिन फिर भी हमने क्लास में बताई कि ये देखो ये चीज भले सिलेबस के बाहर है लेकिन आ सकती है और उसके ऊपर सवाल बना। और यही चीज को हम आज आपको प्रूफ के साथ बताने वाले हैं। तो चलिए शिवम सर पहले आप ही शुरू करिए। जरूर सर। तो गाइस देखा जाए तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो पूछा गया था, जिसमें आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ था, फोर्स भी दिया हुआ था और आप लोगों से पावर पूछा था। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला पढ़ाया हुआ था पावर का, दैट फोर्स इनटू वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कैसे निकालना है डिस्प्लेसमेंट से वो भी सिखाया हुआ था। और गाइस सिर्फ ये नहीं कि सिखाया था, कब सिखाया था कब नहीं, देख लो आप लोगों के पास आप लोगों के टाइटल के साथ मैंने यहां पर दिया हुआ है। इवन मैंने तुषार सर ने पूरी कोशिश करी है कि सारे सेशंस के आप लोगों को टाइटल के साथ दे सकें स्क्रीनशॉट, सो दैट आपको ये भी बिलीव हो कि ये सिर्फ 8 दिनों की मेहनत है, सिर्फ और सिर्फ 8 टाइमिंग पे जाके देख सकते हैं। ये तो सर ने दोनों चीजें एक ही साथ बिल्कुल सर। और अगला सवाल आएगा ना तो बच्चे यूं चौंक जाएंगे क्योंकि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस। आपको पता है कि रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस में नहीं थी, फिर भी अल्फा डीके, बीटा प्लस डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके, यही सारी चीजें करनी थी। और ये रिएक्शंस में हमारा एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर कैसे वेरी करता है, ये सिलेबस का नहीं था। फिर भी मैंने लास्ट मैराथन में, आप इस टाइमिंग पे जाके दे सकते हो, 6 घंटे 25 मिनट पे मैंने बीटा प्लस में क्या होता है, बीटा माइनस में क्या होता है, कब ई प्लस निकलता है, कब ई माइनस निकलता है, और उसकी वजह से मैंने एक सवाल भी प्रैक्टिस कराया था कि आपको Na में से ये कौन सा एलिमेंट बनेगा अगर वहां पे ई प्लस यानी पॉजिट्रॉन निकलता है, जैसे यहां पॉजिट्रॉन निकलता है। तो ये क्वेश्चन का टाइप और उस कंसेप्ट को, दोनों चीजों को मैंने बताया था, ये कंसीडर करते हुए कि भले ये सिलेबस के बाहर का है लेकिन आप यही टाइमिंग पे जाके देखो। मैंने बोला था कि इस चीज को न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज करके नीट पूछ सकता है और नीट ने पूछा भी। आप देखो ये सवाल है और आपने इस सवाल में बढ़िया सा परफॉर्म किया। देन दिस इज द क्वेश्चन। हमने ये, वैसे तो हर टीचर करा देता है ये चीज, और मैंने आप सभी को जब मैं डाया पैरा फेरो के बारे में बता रहा था तब मैंने आपको ससेप्टिबिलिटी के बारे में, परमिएबिलिटी के बारे में और एग्जांपल, ये तीनों चीजें बोला था कि आप इस स्लाइड को याद रख लीजिए क्योंकि इन 3 में से कोई एक चीज तो पूछी जाएगी ही जाएगी। और आपने देखा कि ससेप्टिबिलिटी के ऊपर पूछा गया है ना। देन वी गो अहेड। ये सवाल ये तो ऐसा बोलने की चीज ही नहीं है, मैंने एग्जैक्ट वही मैराथन में ये क्वेश्चन कराया था और मैंने बोला था कि ऐसे सवालों में जो भी वैल्यू होती है किसी एक कैपेसिटर की वही फाइनल वैल्यू आ जाती है। और ये क्या व्हिटस्टोन का ब्रिज जैसा ही नहीं है जो मैंने यहां व्हिटस्टोन कराया, वो और ये दोनों एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर का फर्क है। यहां 10 माइक्रोफैराड का कराया था, यहां 2 माइक्रोफैराड, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया, सेम कंसेप्ट, सेम क्वेश्चन, जस्ट नंबर इज डिफरेंट। ओके, तो ये सारी चीजें आप देखो एग्जाम में आई है। बाकी जब मैं शिवम सर आपको नीट फिनाले ले रहे थे
मैराथन ले रहे थे तब हमने आपको पोटेंशियल के बारे में ये सारी चीजें बहुत बारीकी से बताई थी कि अंदर आप ये पॉइंट पे ये टाइम पे जाके देखिए इस सेशन में आपको दिखेगा कि मैं बोल रहा हूं कि इस जगह पे 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 हर जगह पोटेंशियल सेम होता है। इसका सिंपल सा मतलब है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये वर्ड्स मैंने बोले हुए हैं, आप इस जगह पे जाके चेक कर सकते हैं बेटा कि मैंने जैसा बताया था उसी के ऊपर वही तरीके का सवाल आ चुका है। ठीक है, आप सभी ने ये सवाल को देखा होगा। कल लगता है कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट सिंपल आंसर कम्स आउट टू बी 0 अगर आप उस कंसेप्ट को समझते हैं। देन ये तो सर बहुत बढ़िया हो गया। ये हम जब आपको नीट फिनाले करा रहे थे उसमें हमने 7th क्लास में ये सेशन में हमने इसी सेम लॉजिक के ऊपर आपको उल्टा सर्किट बताया था। जैसे यहां पे नॉर को यूज करके एंड बनाया ना, हमने आपको दिखाया था कि कैसे नैंड को यूज करके और बनाया जाता है। और तब आप इस टाइमलाइन पे जाके देखिए, हमने आपको क्लियरली समझाया था कि जिस तरह से ये नैंड को यूज करके और बनाते हैं, इसी तरह से आप नैंड के पहले दो नॉट लगा दे रहे हो तो और बन जाता है। तो नॉर के पहले भी अगर आप 2 नॉट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? एंड बन जाएगा। और ये दोनों नॉट ही तो है कि नहीं है? ये दोनों नॉट का ही तो काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप देखो, सुपर सिमिलर क्वेश्चन, सेम लॉजिक पे सवाल है। समझ में आया? ये सारी चीजें हमने आपको, ये देख लो कि कितना इजी तरीके से यहाँ पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के इसके जितने भी आउटकम्स हो सकते हैं वो सारी चीजें बताई और इसी आउटकम पे आप लोगों का क्वेश्चन आ गया। क्योंकि जब हम नीट फिनाले करा रहे थे तब हमने ये मतलब देखो हर जगह पे ना लास्ट मोमेंट पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए जाते हैं और यूं बताया जाता है। लेकिन हमारा ये फोकस था कि हम आपको क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ बताएं। आपको 50 सवाल तो हो ही जाएंगे लेकिन 50 कॉन्सेप्ट्स भी हो जाए। बिल्कुल। तो गाइज अब आप लोगों ने यहां पर चेक करा कि किस तरीके से आप लोगों के क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के सर ने ये वाला जो क्वेश्चन कराया था इसमें देखिए बिल्कुल सेम फॉर्मूला सर यहां पर लिखा हुआ है जिसके ऊपर यहां पर क्वेश्चन पूछा गया इवन मैंने बताया भी था कि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्न्स वाला दे सकते हैं, आपको सिर्फ n की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी फॉर्मूले के बेस डायरेक्ट क्वेश्चन है, जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। ओके, इसके ऊपर मैंने सारे वेरिएशंस कराए थे जो यूजुअली नीट के लिए नहीं भी बताते कि बच्चे खुद समझ जाते, वो भी मैंने यहां पे लिख के कराया था। बिल्कुल सर। देन आप देख सकते हो भाई क्या कॉपी मारा है नीट ने। बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉपी हो गया। देखो गाइस यहाँ पर अगर मैं बताऊं आप सभी लोगों को तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में मैंने आप लोगों को सिखाया था, टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है और सेम परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और आप लोग क्वेश्चन को किस तरीके से कितना आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप लोगों ने लास्ट के 8 दिनों में ही हमारे सेशंस देखे होते हैं। अगर देख लिए तो मतलब 55% तो आपका बिल्कुल डन ही हो जाता भाई। 45 में 25 आ गए, मतलब सिर्फ 20 क्वेश्चन ही तो बाकी थे। प्रिपरेशन की होगी एग्जैक्टली। तो आप, मुझे नहीं लगता कि फिजिक्स जिससे आप इतना भागते थे, मैंने कई जगह पे ना ये देखा कि बच्चे बोल रहे बायो इजी था, केमिस्ट्री इजी था, फिजिक्स मॉडरेट था। कहां से मॉडरेट था भाई? कहां से मॉडरेट था? जो क्रिटिकल और लंबे क्वेश्चंस होते वो तो पूछे ही नहीं थे, कहां से मॉडरेट था? है ना, ये इजी ही था। 1-2 क्वेश्चन देखा जाए तो वो लंबे थे, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए सर तो वो 5 क्वेश्चन में स्किप टाइप में आ सकते थे। बाकी बचे 45 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो सिर्फ 8 दिनों में आ गए। मतलब तुम ये सोचो कि अगर लास्ट के 8 दिनों में तुमने हम लोगों के साथ सिर्फ कनेक्ट ही हो चुके होते ना तो तुम लोगों का बहुत बढ़िया पेपर आ जाने वाला था। और यहाँ पर सर अब अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्टली आप लोगों ने फॉर्मूला देखा होगा जो सर ने समझाया था और सेम फॉर्मूले पे आ गया। बस यहाँ पर जो फॉर्मूला गलत था तुमको सिर्फ यही, अगर पिक्चर मेमोरी पे भी फॉर्मूला याद होता ना तो भी तुम इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मैंने मैराथन में पढ़ा है, इसके ऊपर कई सारे सवाल प्रैक्टिस करवाया हमने नीट फिनाले में। और वो क्वेश्चंस कराते वक्त भी मैंने ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस आपको बताया था कि ये एक्सेस पे यहाँ पे पोटेंशियल ये होता है, इक्वेटर पे ये पोटेंशियल होता है, ये इंटेंसिटी इतनी होती है, ये सारी चीजें। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, और हाँ, मैंने आप लोगों को शायद याद नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, मैंने नीट फिनाले के वक्त और जब मैं ये सेशन ले रहा था मैराथन तभी मैंने बताया था डाइपोल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। और डाइपोल पे सवाल देखो कहीं ना कहीं एक बन के आ चुका।
ठीक है, ये हमारे पास में इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट निकाल के टर्मिनल वोल्टेज निकालने वाला। मैंने आपको लिटरली एग्जांपल के साथ बताया था कि देखो ऐसे करंट निकालते हैं, हमें यहां पे भी ये स्मॉल आर की वैल्यू दी है, कैपिटल ई की, देखो ये कैपिटल आर की वैल्यू दी है, स्मॉल आर की वैल्यू दी है, ई की वैल्यू दी है। इसमें सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम आई निकाल के आई इंटू कैपिटल आर करके ये देखो हम वी निकाल सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज कैसे पता करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। उसी पे सिर्फ नंबर्स डाल के क्वेश्चन करने वाला आ गया। इवन मैंने आपको पढ़ाते वक्त में ये नंबर्स के साथ भी सिखाया था। देखो 5 वोल्ट में से 1 वोल्ट उसका खुद का रेजिस्टेंस खा गया तो टर्मिनल पे कितना मिला। ये कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाता हूं ना, बच्चे लिटरली अमेज हो जाते हैं कि लिटरली अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसके कंपेयर में प्रैक्टिकल सेल कैसे बिहेव करता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स बेटा। आप देखो सब एग्जैक्टली सेम यही 2 फॉर्मूले के ऊपर ये सवाल रहा आपके पास। तो ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था जब मैं मैराथन पढ़ा रहा था, तब मैंने कंसेप्ट के साथ वैल्यूज के साथ भी बताया था, और यहां पे आपको वही सवाल पूछा गया है। विल गो अहेड। ये सर आप बताओ, इसके हमने नीट मैराथन में कितने क्वेश्चन किए थे? मतलब मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो हमने डी ब्रॉगली के करे ही करे हाँ, थे। और उसमें ग्राफ वाला सवाल देखो कहां है। सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ था जहां पर आप लोगों का ग्राफ आया था। बस वहां ग्राफ था लैम्बडा और मोमेंटम का। आपको ऐसा वाला ग्राफ था, मोमेंटम और लैम्बडा, लैम्बडा और मोमेंटम, ऐसे 2 ग्राफ हमने बताए थे। और हमने कहा था कि ये शिवम सर की वर्ड्स है कि देखो इसके ऊपर दो बार सवाल आ चुके हैं और इसके ऊपर ग्राफ वाला सवाल आएगा तो आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना चाहिए। ये बहुत ईजी होता है, देख के आंसर आता है आपको। देखो मैंने यहां पे लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन भी सिखाया है मैराथन में। और ऑब्वियसली मैं जब ये चैप्टर करा, हम जब नीट फिनाले करा रहे थे तभी भी हमने उस फॉर्मूले को आपको बताया था। और सर आपको याद है हमने न्यूट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो भी बताया था, आपको याद होगा। तो सर आपने वो सारे शॉर्टकट भी दिए थे कि 2.012 अपन रूट ऑफ वी, ये सब चीजें। तो ये सारी चीजें आपको बताई थी, यानी कि आप इस फॉर्मूले के रिलेशन के बेसिस पे। और हमने आपको जो इंटीमेट किया था कि भाई यहां पे देख लो ग्राफ वाले सवाल डी ब्रॉगली में से आए हैं और आपको वो करके जाना है। ग्राफ वाले सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आपको देखना होता है। तो ये चीजें हमने कराई थी, एग्जैक्टली सिमिलर चीजें रिफ्लेक्ट हो गई। ग्राफ के ऊपर डी ब्रॉगली का सवाल हमने कराया, हमने आपको रिलेशन बताई लैम्बडा और काइनेटिक एनर्जी की, सवाल उसी पे से आया। सेम सवाल ग्राफ और डी ब्रॉगली का आप लोगों से यहां पर पूछ लिया गया। अब देखिए गाइस, अगला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया था वर्क डन को लेकर के पूछा गया था। और यहां पर अगर आप देखो तो मैंने यहां पर आप लोगों को बताया था, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ भी बताया था। और यहां पे एक क्वेश्चन सीधा सीधा मैराथन में करवाया था जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम का क्वेश्चन कराया था। मैंने बताया था वर्क डन पी डीवी होता है और यहां पे डीवी की वैल्यू 0 है, इसलिए वर्क डन 0 होगा। प्रॉपर इतना हाईलाइट करके बताया जी सर। मतलब यहां पर यार एक फील आ जाता है ना एक फैकल्टी को कि जब आप पढ़ा रहे हो तो आपको पता है कि एग्जामिनेशन में और क्या पूछा जा सकता है। यस, इवन यही बात है ना कि सर नीट में जानबूझ के ऐसे सवाल को रखा गया जहां पे बच्चे को एक फैक्ट पता होना चाहिए, सवाल के पीछे का लॉजिक पता होना चाहिए। वही चेक करने के लिए नीट ने इस बार एग्जाम लिया मेरे हिसाब से। इवन ये वाला क्वेश्चन सर इन्होंने इतना अच्छा किया है, इतने सारे डेटा दे दिए और डेटा के बेसिस में जो एक आंसर आ सकता था -60 वाला वो भी दे दिया है कि स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको पूरा देखेंगे, अच्छा इसका तो वर्क डन निकालना है, तुरंत निकाल देंगे क्योंकि वर्क डन पूछ भी रहा है। लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं चेक करी कि उन्होंने जो पूछा है वो गैस अलोंग द पाथ BC पूछ लिया था और ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है और ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम DA। तो मतलब इन दोनों में आप लोगों का वर्क डन की वैल्यू 0 आनी थी और यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था। अगले क्वेश्चन में सर ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन, टर्न्स रेशियो ट्रांसफॉर्मर के ऊपर सवाल आएगा, उसमें टर्न्स रेशियो देखो यहाँ पे क्लियरली मैंने सिखाया था और इसके ऊपर आपको रेशियो बताना था। और ये वही तो है, नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो, वोल्टेज का रेशियो सेम ही तो होता है, बस यहाँ सीधा लिखा है प्राइमरी टू द सेकेंडरी या सेकेंडरी टू द प्राइमरी चाहिए, इसलिए पलट के आप आंसर दे देते थे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल लॉजिक के ऊपर। और इसमें हमने नीट मैराथन में क्वेश्चन भी कराया था जहां पे आपको पावर अपॉन पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट ऐसे एफिशिएंसी के फॉर्मूले के साथ बताया था। एक्चुअली उसी में 100% एफिशिएंसी वाला ले लो तो पावर 1 इज इक्वल टू पावर 2 और पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट ये हो जाता है और वहीं से आप ये टर्न्स रेशियो डिराइव करते हो। ये सारी चीजें हमने बताई थी जब हम नीट फिनाले भी करा रहे थे और जब हमने मैराथन भी लिया था। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं सर इस पे, और ये सवाल अगला क्वेश्चन देखो गाइस, जिससे पूछा गया है वो आप सभी लोगों को पता है कि इन्होंने इलोंगेशन पूछा था, और इलोंगेशन का ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले पे इन्होंने इलास्टिसिटी की वैल्यू और मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू लगाई। लेंथ इन्होंने 1 मीटर पहले से दे रखी थी, और इसी से ही आप लोगों का आंसर आने वाला था। और इस पे मैंने आप लोगों को एक बहुत बढ़िया सा सवाल भी कराया था। ये तो काफी टफ लेवल का भी सवाल था। अलॉन्ग विद दैट मुझे पता था कि भाई इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और देखो पूछ लिया। और वो री एग्जाम का सवाल हमने एग्जैक्टली तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर पे क्वेश्चन था, बहुत इजी तरीके से निकाल सकते थे। तो सिर्फ तुम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये डेल्टा एल की वैल्यू यानी एलोंगेशन की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे आपको डब्ल्यू यानी कि लोड, जो भी यहाँ आपको यंग्स मॉडुलस सर इलास्टिसिटी दिया हुआ था लोड पर यूनिट एरिया से, और यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया हुआ था ई, और उससे तुम लोगों का आंसर आ जाना था। इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से वर्नियर कैलिपर का पूछ लिया, और वर्नियर कैलिपर पे मैंने आप लोगों को जहां पर बताया था, तो आपको वर्नियर स्केल, साथ में आप लोगों को स्क्रू गेज, इन सब के बारे में बताया था। एक एक चीज बता रखी थी, सो दैट आप लोगों से ये चीजें बन जाए, और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था। राइट, आगे बढ़ते हुए चलते हैं सर। और यहाँ पर ये वाले में तो इतना डिस्कशन हुआ था मेरा और सर का, इतना बढ़िया डिस्कशन हुआ था। यहाँ पर सर 2 ब्लॉक्स लिए और हम लोगों ने 3 ब्लॉक्स पे कराया था। जहाँ आपको याद होगा कि सर ने प्रॉपर आप लोगों को स्टेप वाइज स्टेप बताया था, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को शॉर्टकट भी बताया था कि किस तरीके से निकालना है। एक फॉर्मूला दिया जी सर। तो और ना इसमें जो एक्सेलरेशन निकल के आता है दोनों को कंबाइंड स्टेप 1 में कंबाइन करके लेने के बाद में जी, वही एक्सेलरेशन इस सवाल में भी निकलता है। यहाँ पे भी एक ही फोर्स है जो 10 न्यूटन की है, और इस क्वेश्चन में भी वो एक ही फोर्स थी जो 14 न्यूटन की थी। ठीक है, बाकी आप देखो उसके बाद हमें कांटेक्ट फोर्स, ये सवाल भी वही है कि कांटेक्ट फोर्स निकालो दो ब्लॉक के बीच में। इवन सर अगर देखा जाए दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स निकालनी थी। तो यहाँ पर फोर्स दिया था 10, टोटल वेट था आपका, मतलब टोटल मास जो दिया था 5 kg का, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पर भी आ रहा था, और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड का यहाँ पर भी आ रहा था। मतलब इतना मैच करा दिया क्वेश्चन को। ब्लॉक को अलग अलग करके किसी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, इसमें भी 2 kg को अलग करके उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, देन यू विल हैव टू फाइंड द फोर्स। इजी तरीके से एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन। सी का तो यहाँ रोल भी नहीं था ना, उसको नहीं यहाँ पे भी नहीं दिया, इसीलिए समझ गए। तो ये डिट्टो सेम क्वेश्चन आपको पूछा है नंबर्स चेंज करके। बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, और आगे चलने के बाद अब देखिए सर, द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज शोज इन द सॉलिड एंगल आर। अब देखो सॉलिड एंगल के बारे में तो मैं पता भाई डायमेंशनलेस है, और यहाँ पर मैंने आपको पूरी की पूरी लिस्ट दे दी थी, जहां पर आप लोगों को पता है कि भाई एंगल, स्ट्रेन, आपका परमिटिविटी, पॉइजंस रेशियो, ये सारी की सारी डायमेंशनलेस में आती हैं। और देखो जो आंसर आपका आ रहा है स्ट्रेन एंड एंगल का, और यही आप लोगों को सबसे पहले लिख करके दिया हुआ था। तो मतलब पहला शुरुआती जिस चीज से करी है उसी चीज का ही आंसर आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। इट मींस आप समझ सकते हो कि किस लेवल पे और कितने सोच समझ करके ऐसे कंटेंट को रखा गया है जहां पर आप लोगों का आंसर आ सके, जहां पर आप लोगों का एग्जामिनेशन सबसे बेस्ट तरीके से जा सके। अब सर इसी क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर सर ने थ्योरी भी पढ़ाई थी, और इसमें सर हम लोगों ने क्वेश्चन भी करा था। इवन थ्योरी पे देखा जाए तो पैरेलल एक्सेस थ्योरम के थ्रू भी आपने पूरी सारी चीजें बता दी कि भाई किसी और सेंटर पे निकालना हो तो कैसे निकालोगे। वैसे तो पढ़ाते ही है हर जगह पे, लेकिन हमने आपको इस फॉर्मूले के ऊपर भी कराया था, और इसके अलावा आपको कोई भी एक्सेस पे निकालना हो तो आपको बता दिया था। तो ये तो सिर्फ एक ही एक्सेस पे आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था m/12 L² वाला, लेकिन हमने आपको अलग अलग एक्सेस पे, यूजुअली सब लोग ये पढ़ाते हैं एंड पढ़ाते हैं, हमने आपको बीच के एक्सेस वाले क्वेश्चन भी करा दिए थे। आपको कहीं से भी पूछा जाए आप आंसर कर पाते, उतना मैंने आपको तैयार किया था। ये आपको हमने कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में भी सिखाया था ये टॉपिक को, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी हमने नीट फिनाले में लिए थे। सो मुझे लगता है कि सर नीट फिनाले was very successful, और आप देखिएगा आई गारंटी कि बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी ये चीज कॉपी होगी अगले साल से। और जब मैं ऐसा बोलूं ना तब वहां जाके कमेंट जरूर करना कि मेरी भविष्यवाणी सच हुई। जरूर सर। इवन आप लोग देख पा रहे हो कि क्वेश्चंस को किस लेवल पे तैयार कराया है भाई साहब। यहाँ पर ml²/12 से जो क्वेश्चन आना था वही फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पे देखने मिल रहा है, और ये सारी चीजें अभी की हैं गाइस, जस्ट 8 दिनों, जस्ट लास्ट 8 डेज में हमने जो पढ़ा था। ओके, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से जो यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन की सिमिलैरिटी और क्वेश्चन के लेवल को देखना। उल्टा ये एक्स्ट्रा था कि करंट का वेरिएशन बताओ। एग्जैक्टली। यहाँ पे तो बस उसको सीरीज में लगाया, उसको पैरेलल में लगाया, फिर जोड़ दिया। यहाँ पे उसको सीरीज में लगाते तो कितना होता है, पैरेलल में लगाते तो कितना होता है। ये चीज जानबूझ के आपको सिखाई गई थी ताकि आप इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के सवाल कर सके। और इसमें भी वही दिया है, 100 ओम का वायर है जिसको 10 पार्ट में तोड़ दिया, वो 10 का हो गया। अभी 10 को सीरीज में लगा दो 5, तो 10/5 हो गया, और
और दूसरे को सीरीज में लगा दो तो 10x5 हो गया, और पैरेलल में लगा दो 5 अलग अलग 10 वाले को तो 10/5 हो गया, यानी कि वहां 2 बचा और यहाँ 50, तो 50 + 2 52। यही करके हम इसमें भी आंसर ला रहे थे जहां पे हम करंट का वेरिएशन निकाल रहे थे। इवन सर अगर यहाँ पर भी देखिए तो 10 रजिस्टर्स थे और सब में इक्वल रेजिस्टेंस R था, यहाँ पर 100 का था और उसको 10 इक्वल पार्ट्स में तोड़ना था। मतलब क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि एग्जैक्ट वैसा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम तो थोड़ा एक और लेवल पे चले गए थे क्योंकि हमें पता था कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से जो भी चीजें पूछेगा सब बता दें। तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने के लिए मिली। मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन हमने लिए थे काफी। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सर ये वाला क्वेश्चन, इसमें हम लोगों ने कितना सिंपल तरीके से सारी चीजें बताई थी। इवन हमने डिस्कस किया था कि कोई आपको इक्वेशन दिखे तो उसमें कौन सी टर्म को क्या बोला जाता है, किसको फेज बोलते हैं, देखो लिखा हुआ है यहीं पर ही, ये वाला 4th सेशन था, यहाँ पर a sin ओमेगा t + 5 यही वाली वैल्यू लिखी हुई थी, और इसी वैल्यू पर ही आप लोगों से एम्पलीट्यूड पूछ लिया गया, और इसी वैल्यू पर ही आप लोगों से टाइम पीरियड पूछ लिया गया, जिसमें ओमेगा की वैल्यू आप लोगों की पाई दी हुई थी। और यहाँ पर तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन कराया था इसमें भी देखो एम्पलीट्यूड था और ऑसिलेशन एक स्टेप और आगे चले गए थे, राइट? मतलब आपको यहाँ थोड़ा एम्पलीट्यूड्स को भी आपको रिजॉल्व करना था, जस्ट लाइक अ वेक्टर। यहाँ पे तो सिर्फ कंपेयर करना था। और ऐसा भी एक सवाल हमने नीट फिनाले में प्रैक्टिस करवाया था जहां पे आपको कंपैरिजन करना हो, ठीक है। हाँ, ये मैंने देखा है कई जगह पे जब आपको ये सवाल सॉल्व कर रहे थे ना, उन लोग क्या कर रहे थे पता है, 1/λ = r 1/n1² - n2², 1 - 1/n2², इसमें वैल्यूज डालते थे, n2 की वैल्यू 3, n1 की वैल्यू 2, और वहां पे फिर उन लोग कैलकुलेट करते थे कि इसका आंसर 656 ये आ रहा है एमस्ट्रॉन्ग में, तो ये नैनोमीटर में, तो ये आंसर करो। फिर उसके हिसाब से हमने ये देखा कि भाई ये तो कौन से में मैच हो रहा है, A का 3 फर्स्ट में मैच हो रहा है, ऐसे करके आंसर दिया। लेकिन मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था मैराथन में, तब आप यहाँ पे देखो येलो लाइन देख सकते हो कि ये अलग अलग लाइमन बाल्मर पास्टन फंड ब्रैकेट फंड, इसमें जाते वक्त में वेवलेंथ का वेरिएशन कैसा होता है। इवन आप यहाँ पे मैक्सिमम लैम्बडा से मिनिमम लैम्बडा जाते हो, यानी कि अल्फा जो होता है, अल्फा ट्रांजिशन, बीटा ट्रांजिशन, गामा ट्रांजिशन, उसके बाद आप कैसे लैम्बडा की मिनिमम वैल्यू तक जा सकते हैं। तो वेवलेंथ का वेरिएशन कैसा होता है, उसी के ऊपर यह सवाल था। देखो वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट, ये देखो ना सेकंड पे ही आ रहे सारे, तो सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, तो थर्ड से सेकंड, फोर्थ से सेकंड, फिफ्थ से सेकंड, जस्ट ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में रख देना था। हाईएस्ट वेवलेंथ से लोएस्ट वेवलेंथ तक आपको जाना था। इट वाज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, विल गो अहेड। यहाँ पे आप देखो सर ने कराया है। देखिए गाइस, यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन से पूछा गया था, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू निकालनी थी। जब हम कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में जब पढ़ा रहा था आप सभी लोगों को, जब मैं और सर डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर आपको स्ट्रेस भी बताया था इंटू अल्फा इंटू टी से हम लोगों को निकालना था, जहाँ पर अल्फा भी दिया हुआ था, यहाँ पर टेम्परेचर भी दिया हुआ है। अब इसमें से फोर्स पूछा था। स्ट्रेस में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, बस स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर आ जाना था। इतना सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों को कराया था। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सर अगले क्वेश्चन में ये देखिए, अब फिर से अगर ये वाला क्वेश्चन आया जहां पर सर ने प्रॉपर सिखाया था कि कहां पर आप लोगों का एंगल आएगा, किस तरीके से आप लोगों का मिनिमम एंगल पे कैसे होगा, अगर आप लोग अपोजिट एंगल पे जाते हो तो आप लोगों को कितनी एक्स्ट्रा वैल्यू देखने के लिए मिलेगी। इसमें ना बच्चे बहुत मिस्टेक कर सकते थे, उनका आंसर ये आ जाता था, लेकिन वो आंसर ये कैसे लाना है उसके लिए उनको नॉर्थ साउथ नॉर्थ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मेंटेन करना था। और वो डायरेक्शंस के यहाँ पे आप 4 ऑप्शंस देखोगे ये टाइमलाइन पे जाके इस सेशन में, तो आपको देखेगा कि हमने नॉर्थ साउथ नॉर्थ के अलोंग देखो वेक्टर्स बनाया है और उस हिसाब से एंगल कैलकुलेट किया है। सबको लगता है कि इन दोनों के बीच में 0 डिग्री है, नहीं, यहां देखो 180 डिग्री बनाया था और बताया था कि इस हिसाब से वो एंगल्स कैलकुलेट करने। और यहां सबसे बड़ा गेम जो था ये फॉर्मूला लगाने में, ये थीटा की वैल्यू प्रॉपरली कैलकुलेट करनी थी। लोगों को डायरेक्टली आ जाता था कि भाई एक रॉड ये दूसरा रॉड 60 डिग्री, नहीं, ये उल्टे लगे 120 डिग्री लेना है, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ नॉर्थ नहीं है, सही तरीके से वो अलाइन नहीं थे। इसीलिए तो ये चीजों को हमने इस सवाल के थ्रू क्लियर कराया था, उस कॉन्सेप्ट को फॉर्मूला भी दिया था, सिखाया भी था। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था। आप देख सकते हो कि कैपेसिटर के बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से V = IR, R को आप इंपीडेंस ले लो, रिएक्टेंस ले लो, कैसे लेना है ये करके, और ये रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है वो भी मैंने बताई थी। उसी के बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन दिया आपको कि कैसे आप V0 के साथ लगा सकते हो, VRMS के साथ लगा सकते हो, और आपको यहां से I की वैल्यू मिल सकती है। तो दिस इज वेरी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो हमने कराया था। उसके बाद जब मैं आप लोगों को
मतलब ये वैसे ये सवाल जो है ना वैसे सर ने सॉल्व किया था, इस टाइमलाइन पे जाके आप देख लेना। ये हमारा 6th सेशन है नीट फिनाले का। उसमें आप देखोगे कि यहां पर मैंने एक अलग से चीज पढ़ाई थी कि कैपेसिटर के बीच में तो एयर है, तो बीच में करंट कैसे फ्लो करता है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया था, और वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है, उसकी वैल्यू कंडक्शन करंट की इक्वल होती है, सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, वही सब बताया था। और एग्जैक्टली उसी को आपको यहां पे हाईलाइट करके पूछा गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। मतलब गाइस इसमें सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी होती ना, अगर आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनी है, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारे साथ लास्ट 8 डेज में जो प्रिपरेशन करी और बहुत ध्यान से हमारी बातें सुनी होंगी, उनका पेपर बहुत अच्छा किया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे साथ सेशन नहीं लिया है तो परेशानी की अब कोई बात नहीं है, क्योंकि अब आप लोगों को मौका मिलेगा बढ़िया तरीके से तैयार करने का। और जो बच्चे हमारे साथ आखिरी दम तक पढ़ रहे थे, या कोई भी ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जहां पे हम आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो पाए, आज हम इस कमेंट बॉक्स को कमेंट बॉक्स को मीडियम बना रहे हैं कि आपने जितना भी हमसे सपोर्ट लिया हो, जो भी है, आप कमेंट बॉक्स में अपने आप को व्यक्त करके बताएं कि हमारा जो गाइडेंस था, हमारा जो पढ़ाना था, हमारा जो आपको सपोर्ट था, वो आपको कैसा लगा, और आप इसमें हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं। बाकी जाने से पहले हम आपको एक ही मंत्र देके जाएंगे। कई सारे बच्चों का तो बहुत अच्छा स्कोर हो ही रहा होगा, लेकिन अगर कोई ऐसे स्टूडेंट है जो अपने एक्सपेक्टेड लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाए, सो आप सभी के लिए एक बढ़िया मंत्र, डोंट वरी, बी हैप्पी। और यही आप लोगों का मंत्र है। साथ में आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे साथ कनेक्शन नहीं बनाया या फिर अभी हमारे साथ सेशन नहीं लिया है, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग भी सेशन ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम पिछले 15 दिन में ही, लास्ट के 15 दिन में सिर्फ 8 सेशन में पढ़ा के 25 सवाल बच्चे लोगों को डिट्टो करवा सकते हैं, तो आप सोचिए कि अगर आप पूरा साल हमसे पढ़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि एक भी ऐसा सवाल बनेगा जहां पे आप अटक जाए। बिल्कुल। और साथ में एक चीज़ और भी है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल नए हैं और हमसे पढ़ना चाहते हैं और एक्साइटेड हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड ज़रूर लिखिएगा और देखिएगा कितने बढ़िया तरीके से फिजिक्स से मोहब्बत करा दूंगे मैं और तुषार सर। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर, बाय।